हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं सुदेश, केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश कोटा, और आज मेरे साथ है धर्मेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी आकाश कोटा। बच्चों, आज जो हम आपसे डिस्कस करने आए हैं टॉपिक वो ये है कि लास्ट 15 to 13 डेज आपके पास बचे हुए हैं, तो इसमें हमने आपके लिए चैप्टर्स को टॉपिक में डील किए करते हुए जो वो टॉपिक आपको बताने आए हैं कि एटलीस्ट ये टॉपिक आपको कवर करने ही है, इन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते हो। ठीक है बच्चों, और एटलीस्ट ये टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम 140 से 50 मार्क्स की रेंज मिनिमम आपके आ जानी है। यस बच्चों, तो मेनली हमारा फोकस जो है इस बात पे है कि ये जो मेन टॉपिक है उतना आप कर लोगे तो आपके 140-50 मार्क्स जो है आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कितना उनको रिवीजन टाइम देना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट हम देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और इसके अंदर बच्चों ये जो पूरा हमने जो आपको टॉपिक लेकर आए इनका रेफरेंस क्या है, ऑलरेडी सुदेश सर ने एक वीडियो बनाया था। सर आप बताइए उस वीडियो के अंदर। हमने उस वीडियो में क्या चैप्टर को टॉपिक में ही डील किया था और बताया था कि प्रीवियस टोटल कितने कितने सवाल कहाँ से आए हैं। 10 ईयर्स का लिया। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स का जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चंस का जो डाटा था, और उनमें भी हमने देखा है कि किस चैप्टर में 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो उन टॉपिक को हमने यहाँ पे लिया है, इसका मतलब उन क्वेश्चंस के आने की चांसेस ज्यादा है, सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पहले फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर बात करें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों, इसके अंदर लास्ट 10 ईयर्स में 5 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप कह सकते हो हर दूसरे साल में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, सेम कैलकुलेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, स्टोइकियोमेट्री, प्योरिटी, इन सभी में देखें तो बच्चों हमारे पास 5-5 जो है क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में इन टॉपिक को कर लिया जाए, केवल एटलीस्ट ये टॉपिक आपको करने ही है बेटा। कंसंट्रेशन टर्म, कैलकुलेशन ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, स्टोइकियोमेट्री एंड प्योरिटी वाले टर्म्स बेटा। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर बच्चों देखो जो क्वांटम नंबर है इससे 13 क्वेश्चन आए हैं। ऑन एवरेज एक साल में एक क्वेश्चन आ रहा है, उससे ज्यादा भी आ रहा है सर। ज्यादा भी आ रहा है। क्वांटम नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अंदर बच्चों 5 क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों जो सेकंड चैप्टर है इसमें हम देखा जाए तो सबसे मेन टॉपिक निकल के आता है क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना, जितना हो सके रिवीजन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों हमारा थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर बात करें बच्चों डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, इसमें भी बच्चों हमारे पास 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन। ठीक है, देन वर्क के रिलेटेड भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 50% से ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम के अंदर बात करें बच्चों केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, 11 क्वेश्चंस, अगेन वही ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल ही रहा है हमें। ठीक है, देन केसीकेपी 7 क्वेश्चंस, और लुईस थ्योरी थियोरेटिकल पार्ट पे बच्चों जो देखो 4 क्वेश्चंस हमें मिले हैं। तो ये हमारे मेन टॉपिक, जिनको अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो लास्ट 13 डेज में तो बच्चों आपकी जो मार्क्स है वो एक सिक्योर हो जाएंगे। भाई हमारा जो टारगेट है वो ये है बच्चों की एटलीस्ट आपको उस चैप्टर में से पर चैप्टर ये 3-4 टॉपिक हम लेके आए आपके पास कि एटलीस्ट आपको ये तो करके ही जाने हैं। भाई क्वांटम नंबर दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको कि हाँ यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर आपको केएसपी दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये तो एटलीस्ट आपको उसमें से ये टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सर अपन। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स दोनों एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पर क्योंकि क्लब करके चैप्टर लिया हुआ है। तो कोल्हाउस लॉ 5, फेराडेज लॉ 5 सवाल है, डेल्टा जी ईएमएफ के इक्विलिब्रियम से 5 सवाल है, एसआरपी और ऑक्सीडेशन नंबर 4-4 सवाल आपके इनसे आ जाते हैं बेटा। 2 चैप्टर मर्ज है, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों। तो आपको देखो कोल्हाउस लॉ वो सिंपल सा नियम है, फेराडेज लॉ बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं इसके बेटा। डेल्टा जी ईएमएफ और के इक्विलिब्रियम के रिलेशन से सवाल, कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला तक पूछ लिया गया है सर इसके अंदर। एसआरपी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड वाले सवाल आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वाले आ जाते हैं। ये तो बहुत इजी टॉपिक होता है सर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, और इन्हें बच्चा इग्नोर करके चला जाता है कि ठीक है देख लेंगे क्या, देख के जाओ ना अच्छे से बेटा। आइडियल नॉन आइडियल, देखो सॉल्यूशन में अपन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, करो, ऐसा नहीं है, मैं हम ये नहीं कह रहे कि आपको न्यूमेरिकल नहीं करना। अरे लेकिन उसके साथ उसके जो एग्जांपल है कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है, एजोट्रोपिक मिक्सचर भी आ जाता है कभी कभी बेटा। 5 सवाल उससे हैं, जबकि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ से बेटा टोटल 4 सवाल आपके आ जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, अकेला फर्स्ट ऑर्डर 10 सवाल कवर किए हुए बेटा, एक साल में क्वेश्चन फिक्स है। और जीरो ऑर्डर से 4 सवाल हो गए। आरएनए स्टोरी की बात करें तो 5 सवाल हो जाते हैं बेटा अपने पास में। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का हुआ। अगर पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को हम देखें तो न्यूमेरिकल पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट थियोरेटिकल भी है हमारा। बिल्कुल है। तो थियोरेटिकल को इग्नोर करके नहीं जाना है, क्वेश्चन वहां से ही मिलते हैं। इवन एग्जाम में जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी ऐसे आ रहे हैं कि उसमें थियोरेटिकली पार्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे धीरे।
ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल में फंसे नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करना है। आते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड पे। VSC PR MOT मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निकल के आ जाते हैं आपके बेटा इनऑर्गेनिक में। केमिकल बॉन्डिंग का ये सेक्शन हमने लिया हुआ है, कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइजेशन भी उससे रिलेटेड हो जाता है सर। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, डायपोल मोमेंट है 5 सवाल है, बॉन्ड पैरामीटर से 4 सवाल है। बात करें अगर बेटा अपन पी ब्लॉक की, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से 7 सवाल आपके आ जाते हैं। जो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है बेटा 15, 16, 17 ग्रुप वाले, उनसे 6 सवाल है। ऑक्सो एसिड से टोटल 6 सवाल है। अब कहोगे कि सर ऑक्सो एसिड का सिलेबस का क्या सीन है, फिर मैं कह दूं आपको बेटा कि ऑक्सो एसिड्स जो है वो सिलेबस से हटे हैं नहीं हटे, आप इस पे जाओ मत। वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसके सवाल आपसे बेटा रेडॉक्स को रिलेट करके भी पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में जा सकता इग्नोर है। ना करें। एक चीज और मैं स्पेशल कहूंगा कि पी ब्लॉक में, फिर कह रहा हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। बेटा ये लाइन सिलेबस में इस बार मेंशन अलग से, तो यहां से मुझे लगता है कि पूरा चांस लगता है सर मुझे कि यहां से एक सवाल आ सकता है। एफ ब्लॉक से 8 सवाल, अकेले डी से नहीं आते हैं, एफ ब्लॉक से भी ये सवाल है बेटा 8 सवाल। KMNO4 K2CR27 8 सवाल कवर किए हुए, और डी ब्लॉक 7 सवाल कवर किए हुए बेटा। बात करें अपन कोऑर्डिनेशन मैग्नेटिक मोमेंट से 6 सवाल आ जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड किलेशन, इसमें आप इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल सारी चीजें कवर करते हुए ये टोटल 10 सवाल आपके इसके आ जाते हैं बेटा। फिर एक और बात मैं कहूंगा, पीरियोडिक टेबल यहाँ इसलिए नहीं लिया है, एक्चुअली हमने क्या किया है कि पर टॉपिक, चैप्टर नहीं, पर टॉपिक अगर आपके प्रीवियस 10 ईयर्स के अंदर अगर आपके 4 या 4 से ज्यादा सवाल है वो कवर किए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड आप छोड़ दोगे, क्योंकि वहां ट्रेंड बहुत सारे हैं। IP, EA, EN और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक नेचर, उसे बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती आप लोग ना करें बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं सर अपन। यस सर, ये कंप्लीट हुआ हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल सर। ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें बच्चों, टॉपिक वाइज जानना, वैसे हम बात करें तो हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल फिर भी सर। टॉपिक वाइज हमने सेपरेट करने का ट्राई किया है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम देखें, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन से बच्चों 7 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब इसमें भी केमिकल बॉन्डिंग का यूज हो रहा है। हाँ, तो केमिकल बॉन्डिंग का यूज जो है आपके आगे होता है, वही जो हम बार बार कहते हैं कि जो आपके बेसिक चैप्टर होते हैं 4, उनके क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन उनका यूज तो आपको पूरी केमिस्ट्री मिलेगा ही। मिलेगा इसे। ठीक, देन IUPAC से 6 क्वेश्चन, जिसको इजीली हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। आइसोमेरिज्म 8 क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, 8 क्वेश्चंस। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो पूरे ऑर्गेनिक को हैंडल करके बैठा है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 10 क्वेश्चन आए हैं। डायरेक्टली 10 क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली तो हम कह नहीं सकते, इनडायरेक्टली तो हर पूरी जगह ऑर्गेनिक लगेगा। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर। देन हम बात करें बच्चों सेकंड चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में देखो बच्चों, एल्कीन के अंदर स्पेशली ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अकेला ओजोनोलाइसिस बहुत ज्यादा वेटेज रखे हुए। 4 क्वेश्चन आए हैं बच्चों उससे भी। एल्कीन्स में मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, उससे भी 4 क्वेश्चंस हैं। कन्वर्जन को लेकर हम बात करें बच्चों, ऑर्गेनिक के अंदर जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते, किसी एक चैप्टर में वो कहीं भी मिक्स हो जाता है। फिर वही बात आती है सर, किसी की प्रिपरेशन और किसी की रिएक्शन है। तो कन्वर्जन में बच्चों यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं। देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें सारे हमने ले लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, इसमें भी 6 क्वेश्चन है हमारे पास। देन ओरिएंटेशन इन ESR रिएक्शन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, 5 क्वेश्चंस। SN1 SN2 ये हम आ चुके हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर किसमें, जो हेलो एल्केन है, हेलोइन है। अकेले SN1 SN2 से 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस बहुत बड़ा नंबर है। डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है कि बिल्कुल। सर इसमें कि सबसे ज्यादा SN1 कौन दे रहा है या सबसे ज्यादा SN2 कौन दे रहा है इसमें, और उसी को वो इंटर रिलेट कर देता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेटा अकेला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 4 सवाल कवर किए हुए। क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI, ईथर की भाई ये एक अकेली रिएक्शन बेटा, और सही बता रहा हूं सर, एनसीईआरटी में 4-5 एग्जांपल दिए हुए हैं, उन्हीं से सवाल आते हैं बार बार। ईथर हम बात करें बच्चों, बहुत छोटा टॉपिक है हमारा, बहुत छोटा चैप्टर, और उससे भी देखो तो आपके क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, टोटल 9 क्वेश्चंस। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट कितना है आप समझो। बिल्कुल ठीक, सर। नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, तो वहां पर नेम रिएक्शन से 9 क्वेश्चन है बच्चों, 9 क्वेश्चंस। उसमें भी हम बात करें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन चलती है, एडिशन रिएक्शन आती है हमारे पास, तो एडिशन और एलिमिनेशन से भी 4 क्वेश्चंस हैं। कन्वर्जन पर भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा चैप्टर कौन सा था बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हम बात करें अमाइन, छोटा चैप्टर अगेन, लेकिन उसमें भी कन्वर्जन से 4 क्वेश्चंस हैं और नेम रिएक्शन से 8 क्वेश्चंस। अगेन अमाइन भी छोटा चैप्टर है बच्चों, उसमें देखो नेम रिएक्शन पर 8 क्वेश्चंस आ एक रहे चीज हैं। और बोलना चाहूंगा बेटा, जो ये कन्वर्जेंस है ना, फिर वो ये कि
बोले सर हम कौन से कन्वर्जन करें, कहीं मत जाओ, एनसीईआरटी के कर लो। बिल्कुल। एनसीईआरटी के इंटेक्स आउटेक्स सवाल सच सारे बता रहा हूँ, solve कर आप अगर सही से वेरीफाई करेंगे ना, जितने कन्वर्जन आए उसमें से आपको 80% कन्वर्जन वहीं से मिल जाएंगे एज इट इज, जो एनसीईआरटी में इनटेक्स और आउटटेक्स सवाल हैं वहीं से मिलते हैं बेटा। बिल्कुल मत छोड़ो उन इनटेक्स आउटटेक्स सवालों को, खासकर ऑर्गेनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट से 9 सवाल और प्रोटीन से 6 सवाल आए हुए हैं बेटा। एक बात और बेटा, इस साल अभी एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पोर्शन जुड़ गया, बिल्कुल सर। तो मुझे जो लगता है, मेरी ओपिनियन में सर, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 या हद से हद बहुत एक्सट्रीम भावुक हो जाए तो 3 सवाल, क्वेश्चन। अदरवाइज 2 सवाल मैक्सिमम, मिनिमम 1 सवाल बनना है वहां से। तो वो वाला पोर्शन भी अब सब जगह पढ़ा जा चुका है, आप उसे भी कवर करके जाइए बेटा। और मैक्सिमम पार्ट तो कवर हो ही जाता है हमारे रेगुलर सब्जेक्ट में अंदर। हाँ। बस थोड़ा सा सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट और आप एक्स्ट्रा पढ़ लो, और वो भी बिल्कुल। 12th की प्रैक्टिकल में हम करते भी हैं। हाँ, ठीक। और एक विशेष चीज और सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये तो वो हिस्सा है जो डूज है, मतलब बच्चों को जो एटलीस्ट कवर करना ही है कि हाँ ये तो हमें कवर करना ही है। एक और मुद्दे पे आए अपन साथ में इसमें कि क्या ऐसी बातें हैं सर जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए इस समय, सर उस बारे में कुछ सजेशन देंगे आप? सर मैं बस बच्चों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो साल भर जिसकी प्रैक्टिस उन्होंने रेगुलर की है, तो उस प्रैक्टिस को ही वो आगे लेके चले। नेक्स्ट 13 डेज 14 डेज जो भी टाइम मिल रहा है उसमें कुछ नया ट्राई नहीं करे, नई बुक सोल्व ना करें, कोई भी अलग से एक और बुक खरीद के ले आए लास्ट में और उसको खरीद सोल्व करना नए शुरू कर क्वेश्चन दे। ट्राई नहीं करे बिल्कुल भी। नहीं, कोई भी जो चल रहा है ना रेफरेंस उसी को आपके कर। टीचर से जो बातें हो रही हैं, आपको जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है, ये करो, बुक मार्केट से अपनी अलग से कोई बुक ना खरीदे, एनसीईआरटी पे फोकस करें। और सर और हम बात करें बच्चों, अभी जो है आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा जैसे जो है आपको आप कह सकते हो Conscious कि रहना है, कॉन्शियस बहुत रहना ज़्यादा। है। क्योंकि एक भी दिन बच्चों आपकी पढ़ाई कम या ज़्यादा हो जाए वो चल जाएगा, लेकिन एक दिन हेल्थ बिगड़ गई बच्चों तो वो आपका पूरा एग्जाम बिगाड़ देगी। हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान रखें। बाय द वे अगर 19-20 आपकी हेल्थ में कुछ आता भी है तो उस दिन रेस्ट कर ले, उस दिन का पेपर आप स्किप कर दे, कोई बात नहीं, आप पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है बेटा। और अपना जो स्लीप साइकिल है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखें। एक हेल्दी स्लीप होना, क्वालिटी स्लीप होना बहुत जरूरी है बच्चों, और कोशिश करें कि वो आपकी क्वालिटी स्लीप 2 से 5 के बीच में ना हो। अब आप अपनी स्लीप साइकिल सेट कर लीजिए कि 2 से 5 आपको पेपर देना है, तो उस समय वो आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं सर मुझे तो बढ़िया दोपहर में 12 बजे खाना खाने के बाद जबरदस्त नींद आती है और 3-4 घंटे बढ़िया सोते हैं, उसके बाद 3 बजे उठ के, नहीं बेटा वो गलती ना करें। अब अपना स्लीप साइकिल सेट करना ही पड़ेगा आपको, 2 से 5 के बीच में अपना स्लीप साइकिल सेट करके रखें। ठीक है बच्चों, तो मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, एटलीस्ट ये टॉपिक जो हमने आपको बताए हैं इन्हें इग्नोर करने की गलती ना करें। अगर इनमें आपको कोई दिक्कत आती है हमसे मिलिए आके, हम टीचर आपको से वो मिलिए। टॉपिक्स कवर करवाएंगे बच्चों। कोई भी कंफ्यूजन हो कुछ भी हो तो टीचर से मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि इन 10 डेज में कोई भी आप मिस्टेक करते हो तो सुधारने का टाइम बच्चों आपके पास नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट लगता है तुरंत टीचर को कॉन्टेक्ट करें। ठीक है बच्चों। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि बेटा हमने जो असर्शन रीजन वाली सीरीज चला रखी है अभी, उसमें Yes, sir. क्वेश्चंस हम खुद एनसीईआरटी बेसिस से लेके चल रहे हैं, उससे खुद अपन लिख रहे हैं हम लोग और खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप उस असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को देखिए जरूर, किसी भी समय देखिए एटलीस्ट, चलो ठीक है आप देखिए जरूर उनको बेटा। ओके ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।